बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 14.1। थॉमस कैलकुलस है और आज हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक की एक स्टेटमेंट है कि फाइंड एंड स्केच द लेवल कर्व्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑन द सेम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ सी वेयर सी विल बी द कांस्टेंट। अब लेवल कर्व क्या होती है? हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो दिया गया, हम उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल करेंगे और कांस्टेंट के इक्वल करने से उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उनको फिर हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लेवल कर्व आ जाएगी। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे तो उसमें कह लें कि सेट ऑफ पॉइंट्स जो है दैट इज़ नोन एज अ लेवल कर्व व्हेन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। बल्कि मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को जो है ये लिख देता हूँ कि डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, द सेट ऑफ पॉइंट्स the set of points in the plane xy plane हो where a function f of xy has a constant value, ये बल्कि लिख लें f of xy is equal to c, has a constant value f of xy is equal to c is called a level curve। फिर से क्या बोलेंगे? लेवल कर्व बोलेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई -1 और सी की वैल्यू बुक वाले ने दी है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। 7 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो नंबर 1 हम आगाज़ करेंगे। ये देखिए एफ ऑफ एक्स वाई, नंबर 1 हम लेंगे एक c is equal to -3। तो इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा? -3। बल्कि ये नाम भी लिखा, आइंदा से मैं नहीं लिखूंगा डायरेक्टली। इट इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल है? x प्लस वाई -1 क्या आएगा? -3। ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा -2। आपने इसको अगर ऐसे भी लिखना है y इज इक्वल टू -x -2 ऐसे लिख लें। नहीं तो जब x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो तो हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन है। और जो जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है? वो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर आम तौर पे तो हमने किसी भी कर्व का जब ग्राफ ड्रा करना है तो टेबल बनाते हैं, कई एक्स की वैल्यू 5, 6, 7, 8 के करीब पुट करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाती है, फिर उन पॉइंट्स को मिला देते हैं। लेकिन जब पता ही है ये स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या करेंगे? आमतौर पर जो हम करते हैं वो सेकेंड ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर एक्स ज़ीरो है तो वाई क्या आएगा? -2। अगर y 0 है तो x क्या आएगा? -2। तो यहाँ पर पॉइंट आ गए हमारे पास 0 व -2 एंड -2 व 0 lie on the line, draw this line, draw this line which is, मैं ये भी लिख देता हूँ, which is level curve for c is equal to -3। तो ये मैंने टेबल बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है ये 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये भी लिख देता हूँ मैं, स्केल आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट आ जाएगा जी -2 व 0 और ये आ जाएगा 0 व -2। इनको जब हम मिला देंगे तो हमारे पास जो आएगी लेवल कर्व वो ये वाली है। और इसके साथ इधर लिख दें या इधर लिख लें, ये आई है फॉर सी इज इक्वल टू -3। फिर हम लेंगे नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू -2। इट इम्प्लाइज दैट जो ये चीज़ है x प्लस वाई -1 किसके इक्वल आएगा? -2।
तो यहाँ से एक्स प्लस वाई ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अब ये जितनी भी लाइनें होंगी, चूँकि एक्स प्लस वाई हर एक में आना है, तो इन सब का स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम होगा तो ये सारी की सारी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे भी लिखना है आप, यहाँ पे देखें एक्स को 0 करें तो वाई क्या आएगा -1, वाई को 0 करें तो एक्स क्या आएगा -1। फिर पॉइंट्स आ गए 0 -1 एंड -1 0 लाई ऑन दिस लाइन। अब किस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली की, जो कि लेवल कर्व होगी। ड्रा इट, इसको भी उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रा करना है। तो अब पॉइंट हमारे पास है, ये है -1 0 और ये क्या है 0 -1। तो अब इनको मिलाएंगे, ये जो लाइन आ जाएगी ये वाली आएगी, और ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये आएगा C = -2। इसी तरह ये आगे चलती जाएंगी। फिर हमारे पास आएगा नंबर 3 पे आ जाएगा C = -1। तो जब -1 लेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई -1 -1 तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 0। जब x प्लस वाई 0 है तो ये वाली लाइन जो है जब यहाँ पे देंगे ये ओरिजिन से पास करेगी। और ये जो है वैसे भी देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = -x। ये सेकंड ईयर में भी क्वेश्चन है, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट्स द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये है एंड पास थ्रू द ओरिजिन। इसमें जो है हम अगर x 0 लेंगे y भी 0 आएगा, y 0 लेंगे x भी 0 आएगा, तो अपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखें एक पॉइंट आ गया ये 0 0, तो और पॉइंट ले लें, x को 1 ले लें तो y क्या आ जाएगा ये -1। लाई ऑन इट, ड्रा इट। वो जो हम लेते हैं ना x को 0 y को 0, हम अपनी सहूलत के लिए लेते हैं, वो कोई पाबंदी नहीं है। तो ये आएगा 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये 1 है और नीचे को क्या है -1। तो ये वाली लाइन फिर ये आ जाएगी यहाँ पे, और इससे क्या बोलेंगे लिख रहे हैं C = -1। फिर हमारे पास आएगा नंबर 4 पे, उसमें क्या है C = 0। जब C 0 लेंगे तो फिर आएगा x प्लस वाई -1 = 0, x प्लस वाई क्या आ जाएगा ये 1। इसमें देख लें, अगर अब मैं ये लहदा नहीं कर रहा, एक स्टेप में कर रहा हूँ, अगर x को 0 करेंगे तो y क्या आएगा ये 1, और अगर ये y को 0 करेंगे तो x भी क्या आएगा ये 1 आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 1 0 एंड 0 1। ये आ गया हमारे पास। इसको फिर हम करेंगे सारी लाई ऑन इट, इसे भी करेंगे ड्रा इट। जब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आ रहा है 1 0, और ये पॉइंट क्या आ रहा है 0 1, तो ये इधर आ जाएगी। और इसको अगर मैं ऐसे करूँ, ये ज़रा ज़्यादा सामने नज़र भी आती रहेंगी। इधर भी एरो लगाना है, हर साइड पे एरो लगाना है, और इसके साथ क्या लिखना है C = 0। इसी तरह अगर आप देखें तो जो बाकी आएंगी वो जो मैं लिख ही देता हूँ। फिर नंबर ये था 4 के बाद आएगा 5, और 5 में हम लेंगे C = 1। तो फिर आएगा हमारे पास x प्लस वाई -1 = 1, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे अगर x को 0 करेंगे तो y2 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x2 आएगा। लाई ऑन इट, और इसको भी ड्रा करेंगे, ड्रा इट। तो ये देखें, ये है 2 व 0, और ये क्या है 0 व 2, और ये आएगी हमारे पास लाइन जो कि क्या कहलाएगी, लेवल कर्व फॉर C = ये 1। इसी तरह अगली आएगी, उसमें आ जाएगा 3 3, ये थोड़ा सा पीछे आना था, वो आ जाएगा 3 3,
और एंड वाला क्या आ जाएगा 4 व 4। तो ये आपका सारे का सारा ग्राफ होगा। ये थोड़ी सी स्केल हिल गई है। ये है सी इज़ इक्वल टू 1, सी इज़ इक्वल टू 2 और ये हमने इनको स्केच भी कर दिया है। इसी तरह आप लिख देंगे। ये नंबर 5 है और नंबर 6 पे आएगा सी इज़ इक्वल टू 2 और नंबर 7 पे आएगा सी इज़ इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 2। यहाँ से आएगा ये 3 के इक्वल और यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे 3 0 एंड 0 3। लाई ऑन इट, ड्रा इट। और इसी तरह आपने एंड वाला करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई क्या आएगा 4 और यहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे 4 0 एंड 0 4। लाई ऑन इट और ड्रा इट। ड्रा दिस लाइन लिख लें या लेवल कर्व। तो ये सारी की सारी हमने ड्रा कर दी हैं। यहाँ भी एरो आना है, इस साइड पे भी और ये साइड पे भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और 14 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये मैं देख लूँ ज़रा क्या है जी, ये है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और यहाँ सी की वैल्यू है 0 1 4 9 16 एंड 25। तो ये भी मेथड वही वाले है। नंबर 1 हम लेंगे व्हेन सी इज़ इक्वल टू 0। तो फिर एफ ऑफ एक्स वाई लिख लें या ये लिखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 0। इसे हम ज़्यादा करना है तो इस स्टेप में मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए। ये सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। आर इसका रेडियस होता है और ए व बी इसका सेंटर होता है। तो जब ये करेंगे तो एक्स माइनस 0 का स्केयर और वाई माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 0 का स्केयर। तो विच इज़ अ सर्कल, विच इज़ अ सर्कल विद सेंटर या सेंटर्ड एट भी लिख सकते हैं 0 0 एंड रेडियस भी इसका 0 है। तो जब रेडियस विच इज़ कॉल्ड, मैं लिख देता हूँ, जब रेडियस 0 तो उसे हम क्या कहते हैं, विच इज़ पॉइंट सर्कल। सेंटर तो मौजूद होता है हमेशा, लेकिन रेडियस अगर 0 हो जाए तो फिर उसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट सर्कल। और इसके लिए भी मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं उसी तरह ये ले लें और ये है जी हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे को माइनस वाई एक्सिस। और इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि चलिए मैं उतने ये 1 सेंटीमीटर जहाँ भी ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इधर को आएंगे तो ये है जी 1 2 3 4 5, ऊपर को आएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला पॉइंट आएगा। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद ऊपर कर लेते, ये पॉइंट आएगा। तो अब ये वो वाला सर्कल है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस क्या है, सॉरी, जिसका रेडियस 0 और सेंटर क्या 0 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा, सिर्फ सेंटर आएगा, ओरिजिन। और यहाँ इसके साथ में थोड़ा सा लिख भी दूंगा सी इज इक्वल टू, ये कब आया, व्हेन सी इज इक्वल टू 0। नंबर 2 लेंगे और 2 पे आएगा सी इज इक्वल टू 1। तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ये देखें बार बार क्या बोल रहे हैं, जब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हो तो अंडरस्टूड है कि उसका सेंटर फिर क्या होता है, ओरिजिन होता है। लेकिन इसमें मैं एक स्टेप फिर दोबारा कर देता हूँ आपको। ये आ जाएगा वाई माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू ये 1 का स्केयर। इट इज़ अ सर्कल, ये जो लेवल कर्व है ये क्या है,
सर्कल whose center is 0 0 एंड रेडियस क्या है 1। ड्रा इट, इसको भी हम ड्रा करेंगे। तो ये देखें, ये 2 है, ये 4 है, इस तरह ये नेगेटिव है, इस तरह ऊपर ये पॉजिटिव है। तो ये वाला सर्कल हमारे पास आएगा। ये जब अब कंपास तो नहीं मेरे पास, अब मैं असल तो है इसको ड्रा करना, अदरवाइज पूरा अगर नीट एंड क्लीन करें तो उस पर तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ये जो है ये अब इनको मिला दें, डॉटेड लाइन में नहीं करना, वो ज़रा मैंने कहा इसलिए किया कि सारी ज़रा कर्व ख़राब ना हो। और ये सर्कल आ रहा है, और इसके साथ लिख दें C इज़ इक्वल टू 1। फिर हम लेंगे जी नंबर 3 पे आएंगे। अब है C इज़ इक्वल टू 4, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 4। मज़ीद एक स्टेप करना है तो कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप किसका स्क्वायर है, ये 2 का। तो दिस लेवल कर्व इज़ अ सर्कल, जितने भी हैं लेवल कर्व हम फाइंड कर रहे हैं, इज़ अ सर्कल centered at 0 0 and radius true. Draw it on the same। तो अब देखें सेंटर तो वही रहेगा, सेंटर तो चेंज नहीं होगा। तो ये 2 है, ये -2 है, तो ये सर्कल आएगा फिर ऐसे। अब ग्राफ में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आएगा, वो आपने परेशान नहीं होना। और फिर इन पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है जी। इसके साथ लिख लें C इज़ इक्वल टू 4। फिर हम लेंगे नंबर 3 है, नंबर 4 पे आएंगे तो C इज़ इक्वल टू 9। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। ऐसे लिख लें बेशक, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो दिस लेवल कर्व इज़ सर्कल whose center is 0 0 and radius 3। ड्रा इट। इसी तरह जब अगला करेंगे उसका रेडियस 4 हो जाएगा, 16 है, 4 का स्क्वायर है। अगला करेंगे उसका रेडियस 5 हो जाएगा, चूँकि ये है 25 तो ये 5 का स्क्वायर है। तो जब इसको ड्रा करेंगे ये है, ये 3 है, ये 3, ये 3, ये इसको ऐसे। अगर आपने इसको वैसे भी देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। एक्स को ज़ीरो करें तो हम अगर एक्स को ज़ीरो करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या आएगा 9, तो वाई क्या आएगा +-3। तो फिर यहाँ से पॉइंट आएंगे 0 3 एंड 0 व -3। फिर y को 0 करें, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 9, एक्स क्या आएगा +-3। तो फिर पॉइंट्स आएंगे 3 0 एंड -3 व 0। तो ये चारों पॉइंट हैं। ये क्या है 3 0, ये क्या है -3 0, और ये क्या होगा 0 3, और ये क्या होगा 0 व -3। और जिस साइड को कर्व है, जिस साइड को कर्व जो है ये बेंड हो रही है, हाथ भी मैं उसी साइड पे कर, यानी इधर ही मैं हाथ करता, उधर करूँगा। अब ये कर्व ड्रा करनी है तो हाथ को मैंने इधर नहीं रखना, हाथ को मैंने इस साइड पे रखना है, तो फिर थोड़ा सा काम इजी होगा। उधर भी अगर आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन मेरे लिए तो वो डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे इसको भी ले जाएं आगे, ऐसे ये मिला। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, C इज़ इक्वल टू 9। क्या लिखेंगे,
C इज इक्वल टू 9। फिर आप लेंगे नंबर 4 के बाद है नंबर 5, तो C इज इक्वल टू 16। It implies that x square plus y square is equal to 16, या x square plus y square is equal to 4 का square, which is circle whose center is 0 0 and radius 4, draw it। और एंड वाला आएगा उसका रेडियस 5 होगा, वो अब आपने खुद करना है। अब ये 4 तक मैं कर रहा हूँ। मेथड जो है आपने सीखना है, एक का रेडियस था 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और इसको भी इधर ही आ जाए ऐसे। तो ये है जी, वी हैव, एक आपने सर्कल और ड्रा करना है। वी हैव sketched the level curves for given values of C। तो आज 2 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला अगले 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।